नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आइए जानते हैं हर रोज एक कहानी में आज एक ऐसी कहानी जिससे हर व्यक्ति यदि यह करता है तो उसको लाभ या पुण्य जरूर मिलता है, क्योंकि पशुओं को, हर इंसान को खाना या कुछ खिलाने से ईश्वर उसके घर में सुख शांति और समृद्धि जरूर करते हैं। आइए चलते हैं आज की कहानी की ओर। पशुओं को खाना खिलाने से होता है चमत्कार। हिंदू समाज में मानव सेवा के अतिरिक्त अन्य पशु पक्षियों की सेवा करना भी बहुत पुण्य माना गया है। इसी क्रम हम आपको कुछ ऐसे जानवरों के नाम भी बताएंगे जिनको ग्रहों की शांति के लिए हिंदू समाज में मानव सेवा के अतिरिक्त अन्य पशु पक्षियों की सेवा करना भी बहुत पुण्य माना गया है। इसी क्रम में हम आपको कुछ ऐसे जानवरों के नाम बताएंगे जिनको ग्रहों की शांति के लिए भोजन कराने की बहुत लाभ होता है। सबसे प्रथम पर आती है गाय माँ। गाय हिंदू धर्म में गाय को सबसे पवित्र माना गया है। भारतीय संस्कृति में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। ऐसा माना जाता है कि गाय के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास है। गाय को प्रातःकाल रोटी खिलाना बहुत ही शुभ होता है, लेकिन रोटी खिलाने के कुछ नियम हैं। गाय को हमेशा ताजी रोटी ही खिलाएं। कुछ लोग रात की रखी हुई बासी रोटी गाय को खिलाते हैं, जो लाभ के स्थान पर हानि करती है। ऐसे में गाय को हमेशा ताजी रोटी ही खिलाएं। गाय को रोटी खिलाने से घर में अनिष्टि नहीं होता है और देवता हमेशा प्रसन्न रहते हैं। सोमवार को रोटी पर मक्खन, बूरा या शक्कर आदि रखकर गाय को खिलाने से चंद्रमा का दोष खत्म होता है। रोटी में गुड़ एवं हल्दी का टीका लगाकर गाय को खिलाने से मंगल और बृहस्पति संबंधी दोष भी खत्म होते हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं कुत्ता। कुत्ता हमारे समाज का अभिन्न अंग है। इसकी स्वामी भक्ति से सब परिचित हैं। यदि आपने कुत्ता पाला है तो वह आपके अशुभ ग्रहों को समाप्त कर देता है। कई बार देखने में आता है कि कभी कभी कुत्ता अचानक बीमार पड़ जाता है अथवा मर जाता है। इसके उपरांत घर में बीमार चल रहा कोई व्यक्ति धीरे धीरे ठीक हो जाता है। अर्थात ग्रह स्वामी के बुरे ग्रह को अपने ऊपर लेकर वह कष्ट पाता है। और कुत्ते को पालने का नियम यह है कि घर में उसके लिए अलग से कोई स्थान बनाया जाए, क्योंकि ऐसा भी माना गया है कि घर में हर जगह, कमरे में, रसोई में, बैठक में कुत्ते के भ्रमण करने से घर के पितृ एवं देवता उस घर का भोग ग्रहण नहीं कर पाते हैं। यदि राहु और केतु आपके अशुभ चल रहे हैं तो कुत्ते को दूध, रोटी, ब्रेड अथवा बिस्कुट हर रोज खिलाएं। राहु एवं केतु संबंधी परेशानियां और कष्ट दूर होंगे, मानसिक तनाव दूर होगा और संघर्ष की समस्याएं कुछ कम हो जाएंगी। अमावस्या को कुत्ते को घी से चिपड़ी हुई रोटी खिलाने से जीवन के संकटों से भी मुक्ति पाई जा सकती है। बंदर, यदि आपको मंगल के अशुभ प्रभाव के कारण गुस्सा अधिक आ रहा है, भाई से विचार नहीं मिलते, चोट आदि की संभावना रहती है, तो मंगलवार को गुड़ और चना अथवा केला बंदरों को खिलाकर उपरोक्त समस्याओं के से मुक्ति पाई जा सकती है। कौवा, हिंदू धर्म में कौओं को भी पितरों का कारक बताया गया है। पितृ पक्ष में अपने पूर्वजों को स्मरण करते हुए कौओं को भोजन कराया जाता है। यदि आपके साथ कुछ अजीब सा हो रहा है, मन अशांत है, अज्ञात भय की आशंका है, ऐसे में आप कौओं को मीठे पीले चावल खिलाएं। कौओं को सतनजा खिलाने से भी शनि, राहु एवं केतु के दोष कम हो जाते हैं। हाथी को गणेश का कारक माना गया है। वर्तमान समय में हाथी अक्सर गांव अथवा शहरों में कम ही दिखाई देते हैं। जब कभी भी हाथी पालक हाथी लेकर आपके गांव में अथवा मोहल्ले में आ रहा होता है तो उस अवसर को आप हाथ से ना जाने दें। व्यापार वृद्धि, विद्या बुद्धि लब्धि के लिए और जीवन में उचित मान सम्मान प्राप्त करने के लिए हाथी को केला और गन्ना आदि अपने हाथों से अवश्य खिलाएं। अगले क्रम पर आती है चिड़िया।
गौरैया आदि पक्षी किसानों के मित्र होते हैं। ये पक्षी हानिकारक कीटों को खाकर फसल एवं पर्यावरण की रक्षा करते हैं और गांव में सर्दियों में चिड़िया को चावल, धान, गेहूं, बाजरा आदि खिलाने की परंपरा थी। लोग अपने परिवार में प्रसन्नता से रहते थे। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर परिवार में आपस में प्रेम एवं स्नेह की प्रवृत्ति बनी रहे, संतान आज्ञाकारी हो, तो पक्षियों को दाना खिलाने से आप उपरोक्त उपलब्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। आज की कहानी में हमने आपको जानवरों से संबंधित कहानी को बताया है कि जानवरों को भोजन या दाना तो वैसे तो प्रतिदिन ही खिलाना चाहिए। इसका बहुत बड़ा पुण्य शास्त्रों में बताया गया है, क्योंकि अपने 33 कोटि देवी देवताओं में यह कहा गया है कि बेजुबान को दाना डालने से प्रभु उसकी रक्षा करती है, क्योंकि वह जानवर जो बोल नहीं पाता है, क्योंकि मनुष्य को यदि भूख लगती है तो वह अपने परिवार या माँ से खाना मांग सकता है, पर बेजुबान कभी भी अन्य खाना नहीं मांग सकता है। उसको खिलाने से बहुत पुण्य का लाभ मिलता है। इसलिए आज की कहानी को सुनने के बाद हर इंसान को आज से ही अपने घर में बोल देना चाहिए कि एक रोटी गाय या कुछ भी दाना जानवरों को जरूर खिलाएं। यदि आप लोगों को हमारी यह रोचक कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी ही रोचक कहानियां हम आपके बीच हमेशा लाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।